हम जानेंगे आरसीईपी और सीपीटीपीपी के अंतर के बारे में। ये दोनों मेजर ट्रेड एग्रीमेंट्स ये कब वजूद में आए, इनका ओरिजिन क्या है, मेंबर्स यहाँ पे कौन कौन है, काफ़ी कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। सो विदाउट अ डाउट अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस। यूपीएससी हर साल प्रीलिम्स में या मेंस में इस टॉपिक से रिलेटेड सवाल पूछता आया है। फॉर एग्जांपल यूपीएससी ने प्रीलिम्स 2018 में ये बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछ लिया था। यहाँ पे कंट्रीज की लिस्ट है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चाइना, इंडिया, जापान, यूएसए। पूछ रहे हैं कि इनमें से किन कंट्रीज का इंडिविजुअली बायलैटरल तरीके से जो 10 आसियान देश है उनके साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। तो यहाँ पर जो सही आंसर था वो था सी, मतलब 1345 1345, मतलब कि यूएसए और कनाडा का इंडिविजुअल लेवल पर, बायलैटरल लेवल पर आसियान देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आ चुके हैं और सरप्राइज मत होइएगा, आगे जाकर आरसीईपी या फिर किसी और ट्रेड एग्रीमेंट से भी सवाल पूछे जाएंगे जब। नाउ सबसे पहली बात, इन दोनों की जो फुल फॉर्म है ये जान लेते हैं। पहले तो ये जान लो कि मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 9 जुलाई 2019 को, ठीक है। तो 9 जुलाई 2019 तक जो आरसीईपी है ये वजूद में नहीं आया। ये अभी एक प्रपोज्ड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, ठीक है। ये अभी कंप्लीटली पावर में, फोर्स में नहीं आया। वेरास आप अगर सीपीटीपीपी को देखो तो ये फोर्स में आ चुका है, इसके अंडर अब ट्रेड हो रहा है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, आरसीईपी की फुल फॉर्म क्या है? ये है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। फिर जो सीपीटीपीपी है इसकी फुल फॉर्म है कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। नाउ आरसीईपी में कौन कौन से कंट्रीज आते हैं ये जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आसियान कंट्रीज पहले तो यहाँ पे आती हैं, जो 10 आसियान देश हैं, ब्रुनाई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, ठीक है। उसके अलावा आसियान प्लस 6 जो बाकी 6 कंट्रीज यहाँ पे आते हैं वो इंडो पैसिफिक स्टेट्स हैं। इनमें आती है चाइना, जापान, साउथ कोरिया, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ये आपके सामने मैंने लिस्ट प्रोवाइड कर रखी है। ये सारे कंट्रीज जिनके झंडे भी यहाँ पे हैं, ऑल ऑफ देम आर पार्ट ऑफ आरसीईपी। नाउ आरसीईपी एक प्रपोज ट्रेड एग्रीमेंट है, मतलब कि ये सारे कंट्रीज चाहते हैं कि टैरिफ बहुत ज़्यादा कम करके आपस में वो ट्रेड करें। टैरिफ का मतलब क्या है? मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए एक साबुन है, साबुन का कोई प्रोडक्ट है, वो कोई बिजनेसमैन ऑस्ट्रेलिया से सिंगापुर में बेचना चाहता है, मगर सिंगापुर ने टैरिफ लगा रखे हैं 20% के। तो अगर मान लीजिए साबुन का रेट है, बहुत ही सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ, 10 रुपये, तो 20% टैरिफ लग के इसका रेट 12 रुपये हो जाएगा सिंगापुर में। मतलब कि वो साबुन टैरिफ की वजह से सिंगापुर में महंगा बिकेगा। ऑफकोर्स जो यहाँ पे 2 रुपये बढ़ाए गए हैं टैरिफ के, वो जाएंगे सिंगापुर की सरकार की जेब में। तो अंडर आरसीईपी ये सब कंट्रीज ये चाहती हैं कि टैरिफ बहुत ज़्यादा कम हो जाए। अभी के लिए बहुत सी जो ये कंट्रीज हैं इन्होंने वेरियस प्रोडक्ट्स पर 40%, इवन 50% तक के टैरिफ लगा रखे हैं। ये चाहते हैं टैरिफ कम हो ताकि गुड्स की फ्री मूवमेंट हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और फ्लरिश करे और ट्रेड हो। और इतिहास हमको बताता है कि जहाँ भी फ्री ट्रेड होता है इवेंचुअली वहाँ पर प्रॉस्पेरिटी आती है। अब देखिए, इतिहास चाहे हमको बताता हो कि फ्री ट्रेड से प्रॉस्पेरिटी आती है, मगर इंडिया आरसीईपी को लेकर बहुत नर्वस है। आज के टाइम में आरसीईपी को 2 कंट्रीज रोक के बैठी हैं। एक तो ऑस्ट्रेलिया के एक्चुअली इश्यूज इतने बड़े हैं नहीं, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि ऑस्ट्रेलिया आरसीईपी को रोक के बैठा है। प्राइमरली आरसीईपी आज भी फोर्स में नहीं है, उसका एक ही रीज़न है, इंडिया को ये पता है कि अगर हमारे टैरिफ बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं तो प्राइमरली चाइना से इतने सारे मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, उसके अलावा एडिबल गुड्स, वेरियस टाइप के गुड्स, इतने सारे हमारे मार्केट में आएंगे कि हमारी पूरी मार्केट का नक्शा बदल जाएगा। आप देखेंगे कि उससे इंडिया का जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। वो compete नहीं कर पाएंगे चाइना के साथ, वो प्राइस को लेकर compete नहीं कर पाएंगे। उसके अलावा प्रॉब्लम एक ये भी है, आप अगर ये साउथ कोरिया, जापान जैसी कंट्रीज़ को देखो, वहाँ पे सिटीजन्स काफ़ी हद तक कॉन्शियस है। फॉर एग्जांपल रिसेंटली जापान साउथ कोरिया का इशू आज के टाइम में काफ़ी चल रहा है,
तो साउथ कोरिया के सिटीजन्स ने अपने आप ही बहुत सारे जापानीज प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट कर दिया है, जापानीज टूरिज्म को वो प्रमोट नहीं होने देते। वेराज आप इंडिया में देखोगे तो इंडिया में ऐसे कोई नेशन कॉन्शियस नहीं है, लोगों को जो यहाँ पे सस्ता मिलता ले लेते हैं, उनको कोई परवाह नहीं है कि ये इंडिया में बना है, मुझे ये लेना चाहिए, इससे कंट्री का लॉन्ग टर्म बेनिफिट होगा। तो सबसे बड़ा डर इंडियन गवर्नमेंट को यह है कि चाइना के जो सस्ते गुड्स हैं वो इंडिया की मार्केट में बहुत ही तेजी से फ्लड कर देंगे जैसे ही इंडिया आरसीईपी को साइन करता है, क्योंकि आरसीईपी में ये लिखा है कि जीरो टैरिफ होंगे 90% टैरिफ लाइन पर, मतलब कि ऑलमोस्ट 90% प्रोडक्ट्स पर। मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि जब से नई गवर्नमेंट पावर में आई थी, लोगों ने कहा कि इस नई गवर्नमेंट का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है। कुछ ने कहा कि वाटर स्केर्सिटी काफ़ी बड़ा इशू है, उसको डील करना है, फिर बैंक एनपीए क्राइसिस है। मेरा ये मानना है कि आरसीईपी को प्रॉपरली नेगोशिएट करना एक बहुत ही बड़ा एस्पेक्ट होगा। इसको प्रॉपरली अगर इंडिया ने नेगोशिएट नहीं किया तो काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और आप देखेंगे आरसीईपी इवेंचुअली जब इंडिया साइन करेगा तो कुछ टाइम के लिए इंडिया में काफ़ी प्रोटेस्ट भी होंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग टाइम होगा। तो देखते हैं। तो अभी के लिए देखो, प्रपोज ये किया गया आरसीईपी में कि जीरो टैरिफ होंगे 90% ट्रेड लाइन पर, कंप्लीटली ओपन ट्रेड। मगर इंडिया इस चीज़ से एग्री नहीं करता। इंडिया ने ऑलरेडी 80% टैरिफ हटा रखे हैं टू द एफटीए पार्टनर्स, मतलब जिन कंट्रीज के साथ इंडिया ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रखा है, प्राइमरली आसियान कंट्रीज इसमें आप कह सकते हैं। जो नॉन एफटीए पार्टनर्स हैं, फॉर एग्जांपल चाइना है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, इनके साथ इंडिया कह रहा है कि हम बस 74% तक टैरिफ कम कर सकते हैं और उसमें भी कुछ प्रोडक्ट्स में एक्सेप्शन होगी। तो इस चीज़ की वजह से आप कह सकते हैं कि आरसीईपी रुका हुआ है, एक कंसेंसस डेवलप नहीं हो पा रहा। और मैं कहूँगा यहाँ पर इंडिया का फॉल्ट भी नहीं है, क्योंकि आप इंडियन पर्सपेक्टिव से इसको आप देखोगे तो जो 7 आरसीईपी कंट्रीज हैं उनके साथ जब इंडिया ट्रेड करता है तो हमारा ट्रेड डेफिसिट है, मतलब कि जब हम ट्रेड करते हैं हमको उतना फ़ायदा होता नहीं है, जो दूसरी कंट्री है वो ज़रा उसे फ़ायदा उठाती है। फॉर एग्जांपल चाइना इसमें एक शाइनिंग एग्जांपल है। तो चाइना के पर्सपेक्टिव से आप अगर देखो तो उनको आरसीईपी से बड़ी उम्मीदें थी कि जो उनकी ग्रोथ है काफ़ी स्टैग्नेंट हो गई है। आरसीईपी के साइन करने के बाद उनका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर फिर से रिवाइटलाइज हो जाएगा, वो वापस एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर देंगे, उनके काफ़ी सपने थे। मगर सिंस आरसीईपी अटका हुआ है, चाइना आज के टाइम में इतना फ्रस्ट्रेटेड है कि उन्होंने ये भी प्रपोज कर दिया है कि आसियान कंट्रीज +3 में है जापान, साउथ कोरिया, चाइना, ये सब मिलके खुद का एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं। सिंस आरसीईपी में कंसेंसस डेवलप नहीं हो रहा और वो आगे नहीं बढ़ पा रहा। उसके अलावा आरसीईपी में इंडिया ने एक और इशू डाला है कि देखिए, आप बेसिकली आरसीईपी में जो सारी कंट्रीज हैं वो ये चाहती है इंडिया की जो मैसिव मार्केट है उसका एक्सेस मिल जाए। तो इंडिया ये कह रहा है कि ठीक है, आपको हमारी मार्केट का एक्सेस चाहिए, हमारे कंज्यूमर्स आपको चाहिए, उसके बदले में जो हमारे यहाँ बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे इंजीनियर्स हैं, कंप्यूटर साइंटिस्ट है, वेरियस प्रोफेशंस के हमारे पास लोग हैं जिनके पास रोज़गार की कमी है, उनको ये लिबर्टी होनी चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए मूवमेंट की। अगर आप गुड्स की मूवमेंट चाहते हो तो आप लोगों की मूवमेंट को भी यहाँ पे प्रपोज करो कि अगर इंडिया का इंजीनियर है वो ऑस्ट्रेलिया में काम कर सके, सिंगापुर में, मलेशिया में, जापान में काम कर सके, तो ये भी होना चाहिए। तो इंडिया की यहाँ पे काफ़ी नीड है। इसकी वजह से आरसीईपी बहुत ही लंबे समय से अटका हुआ है और आगे आज भी बढ़ नहीं पाया। इसके कंपैरिजन में आप अगर देखोगे सीपीटीपीपी को, तो ये एक सक्सेसफुल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जो वजूद में आ चुका है। इनिशियली इसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी, मगर आज के टाइम में ये प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है। ये आपके सामने इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन करने वाली कंट्रीज़ हैं कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये आप देख पाएंगे यहाँ पे कंट्रीज़ की लिस्ट है। ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनाई, कनाडा, चिली, जापान, मलेशिया, मेक्सिको, न्यूजीलैंड, पेरू, सिंगापुर, वियतनाम। तो टोटल 11 कंट्रीज़ ने इस कॉम्प्रहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप को साइन कर रखा है। इन सारी कंट्रीज़ को आप अगर मिला दो तो इनकी जो कंबाइंड जीडीपी है इन पीपीपी टर्म्स ये है करीब $13 ट्रिलियन। काफ़ी ट्रेड होता है और इन्होंने आपस में टैरिफ भी काफ़ी कम कर दिए हैं। और ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ये वजूद में आ गया था 2019 में, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि आरसीईपी और इसमें मेन जो डिफरेंस है मेजर कंट्रीज़ का वो ये है, आरसीईपी में आपको ऑस्ट्रेलिया मिलेगा, यहाँ पे आपको ऑस्ट्रेलिया मिलेगा। आरसीईपी में आपको इंडिया मिलेगा, यहाँ पर इंडिया नहीं है, ठीक है। इस
TPP में इंडिया नहीं है, चाइना नहीं है और बहुत सारी और आसियान कंट्रीज आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी। हाँ, जापान है, जापान आपको RCEP में भी मिलेगा और इस ट्रेड एग्रीमेंट में भी मिलेगा। नाउ जो ये कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? देखिए, आपने आई एम श्योर इस एग्रीमेंट के बारे में सुना होगा, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। कई सालों तक इसके बारे में डिस्कशन होता रहा, 2014 से ही जब ओबामा प्रेसिडेंट थे कि दुनिया में ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप हम स्टार्ट करेंगे, बहुत ही बड़ा एग्रीमेंट होगा। तो ये बेसिकली 12 कंट्रीज़ का एक प्रपोज्ड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था, जिसमें 11 कंट्रीज़ जो ऑलरेडी इस एग्रीमेंट में हैं, उसके साथ साथ USA भी शामिल था। तो USA का प्लान ये था कि एक मैसिव फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे, ये सारी कंट्रीज आपस में ट्रेड करेंगी एंड इट विल बी ग्रेट फॉर वर्ल्ड इकोनॉमी। मगर फिर डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बन गए, उन्होंने कहा कि आप फ्री ट्रेड की बात कर रहे हो, मैं ट्रेड वॉर शुरू करने वाला हूँ। तो USA को उन्होंने ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप से बाहर पुल आउट कर लिया। तो बाद में जो ये बाकी 11 कंट्रीज बची हुई थी, इन्होंने डिसाइड किया कि कोई दिक्कत नहीं है, USA यहाँ पे निकल भी गया तब भी हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आगे बढ़ सकता है। तो इन्होंने ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप को बना दिया कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। बेसिकली ये TPP है माइनस USA। अब आज के टाइम में ये जो कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप है, ये न्यूज़ में क्यों है? न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि सिंस RCEP आगे नहीं बढ़ पा रहा, चाइना बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है अपनी ग्रोथ को लेकर, उस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर, कि चाइनीज़ गवर्नमेंट अब ये सोच रही है कि वो क्यों ना इस कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप को ज्वाइन कर ले। इससे चाइना के जो गोल्स हैं जल्दी मीट हो जाएंगे। RCEP जब भी टाइम लगेगा उसको 1 साल 2 साल तब वजूद में आ जाएगा। तो इसलिए ये दोनों फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स काफ़ी हद तक न्यूज़ में हैं और ये वर्ल्ड इकोनॉमी को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म करने का दम रखते हैं। ठीक है, सो ये था एनालिसिस इस पूरे टॉपिक का। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आपको कुछ जानने को मिला होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।